बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा हाउ टू एक्सेस डायबिटीज़ केयर और पार्ट 2 है। आई एम डॉक्टर बरमल, पीएचडी फार्माकोलॉजी, कॉलेज ऑफ फार्मेसी, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। इसमें जो मैं बात करूंगा कि हाउ टू एक्सेस डायबिटीज़, फर्स्ट पार्ट में मैंने उनकी इंट्रोडक्शन दिया डायबिटीज़ का। अब कुछ एग्जांपल्स होंगी जो कंट्रीज़ हैं जो इसको अडॉप्ट कर रहे हैं और जहाँ पे ये एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा हाई है, क्वालिटी हाई है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को या अदर चीज़ को ऐड करके इसको बढ़ाया गया है। मौजूदा टाइम पे और कोरोना वायरस की वजह से भी इसकी एक्सेसिबिलिटी जो है वो बढ़ी है। वो कोरोना वायरस से भी डेथ हो जाती थी ज़्यादातर, इस वजह से इसको ज़रा देखना बहुत ज़रूरी है। ये सेकंड पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें है जो कंटेंट्स ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो रिमेनिंग कंटेंट्स हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। स्कॉटिश गवर्नमेंट कमिटमेंट्स क्या हैं और एंड टू न्यू नॉर्मल बियॉन्ड कोविड-19 हमने क्या हासिल किया है। तो सबसे पहले वर्ल्ड डायबिटीज़ डे की बात करता हूँ। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे जो संडे 14th November 2021, access to diabetes care, if not now, when? Here is the title and you can see the other things. Theme of the World Diabetes Day, that is access to diabetes care, if not now, when? You will get. So the campaign aims to raise awareness around the importance of improving access to diabetes care and highlighting the need for more action to be taken. And we should start the highlighter basically. सो प्रिवेंट डायबिटीज़ एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन, ये हमारा मेन एम है, टारगेट है जिसको हमने हासिल करना है। अब स्कॉटिश गवर्नमेंट कमिटमेंट्स में क्या चीज़ें आती हैं, बेसिकली मैं सिर्फ हाईलाइट करना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में या दूसरे अदर कंट्रीज़ में भी इसी तरह के कवानीन जो हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं ताकि ये जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या इनकी जो प्रेवलेंस बढ़ती जा रही है इसको कैसे कम किया जाए। उसकी कमिटमेंट क्या है, देखें आपके सामने 8 प्रायोरिटी एरियाज एंड द नंबर ऑफ स्पेसिफिक कमिटमेंट्स आर गिवन। 8 हैं और ये उनका कमिटमेंट प्रायोरिटीज़ जो हैं डायबिटीज़ इम्प्रूवमेंट की हैं 2021 से 2026 की हैं कि इसके अंदर हमने ये इम्प्रूवमेंट करनी है। ये टारगेट्स होते हैं हुकूमत के, गवर्नमेंट्स के। प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डायबिटीज़ एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन, दिस इज़ द मेन टारगेट कि बच्चों में, बड़ों में, सब में टेस्टिंग करेंगे कि कोई डायबिटीज़ का केस तो नहीं है ताकि फौरी उसको रोका जा सके। इसके बाद टाइप 1 डायबिटीज़ को अलहदा काउंट करना, उसको चेक करना, उसका रिकॉर्ड रखना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, इंसुलिन, पर्सन सेंटर्ड केयर उसको प्रोवाइड करना, कैसे करना, किस तरतीब से, मल्टी डिसिप्लिनरी जो हैं उनको रखना, लोगों को डिफरेंट टाइप्स के जैसे लोग हैं, फॉर एग्जांपल हम जिनको अहमियत नहीं देते वो भी इसमें शामिल है, उसका पूरा ग्रुप होता है। इक्विटी ऑफ एक्सेस है, बराबर जो एक्सेस हासिल कैसे किया जा सकता है। सपोर्टिंग एंड डेवलपिंग स्टाफ है, उसके लिए सपोर्ट कैसे की जाएगी। इन पेशेंट डायबिटीज़ को कैसे रखा जाएगा। इम्प्रूविंग इंफॉर्मेशन जो है बढ़ाई जाएगी, इनोवेशन उनकी बढ़ाई जाएगी। दीज आर द मेजर 8 पॉइंट्स कमिटमेंट्स ऑफ स्कॉटिश गवर्नमेंट। नो बेस्ट प्रैक्टिस इन द डिलीवरी ऑफ डायबिटीज़ केयर इन द प्राइमरी केयर नेटवर्क्स, ये हम यूके में एक प्राइमरी केयर नेटवर्क बना है, उसकी एग्जांपल मैं देता हूँ जहाँ पे डायबिटीज़ के बारे में क्या क्या काम किया जा रहा है और पाकिस्तान में इसकी नीड है, वो भी होना चाहिए जो गवर्नमेंट अभी तक मेरे ख्याल में नहीं कर रही। तो अब यहाँ पे देखते हैं ऑर्गेनाइज डायबिटिक केयर में बेसिकली हमें डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। फिर नंबर 2 पे हमारे पास जो प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट कॉम्प्लिकेशंस को मैनेजमेंट को कैसे किया जाना चाहिए। नंबर 3 पे लाइफस्टाइल एडवाइसेस दी जानी चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए। फिर डायबिटिक एजुकेशन दी जाती है, फिर इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट जो है उसके मुताबिक की जाती है। तो इसमें गोल ऑफ द केयर क्या है, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, ऑप्टिमाइज क्वालिटी ऑफ लाइफ, दिस इज द मेन गोल ऑफ आवर स्टडी। तो अब यहाँ पे हम टीयर्स ऑफ डायबिटीज केयर के मेजर टीयर्स को देखते हैं कि सबसे पहले प्रैक्टिस का है। प्रैक्टिस का जो टीयर है इसमें क्या होता है, यानी दर्जा बंदी जिसे हम कहते हैं। दर्जा बंदी कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से ये है प्रैक्टिस बेस्ड टीम है, बेसिकली ये वाली प्रैक्टिस बेस्ड टीम। इंश्योरिंग ए बेसिक लेवल ऑफ केयर इज ऑफर्ड टू एवरीवन विद डायबिटीज इंक्लूडिंग लाइफस्टाइल एडवाइस, इंकरेजमेंट। सबसे पहले जो बंदा जाएगा वो इधर जाएगा। और अटेंड स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन, फुट एग्जामिनेशन, केयर एडवाइस, लिपिड्स एंड ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट,
बेसिक CKD मैनेजमेंट, जो इनकी CKD हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है कीटोएसिडोसिस का, तो इनिशिएशन ऑफ ओरल मेडिकेशंस एंड इंजेक्टेबल्स डिपेंडिंग ऑन competency, basic preconception advice, signposting to other support their services, smoking cessation, well-being advisor, retinopathy, periodontal, weight management services, mental health and emotional well-being screening are given in this area. Now we go toward the PCN Diast टीम। ये एक डायबिटीज़ सपोर्टिंग टीम है। इसमें बहुत सारे जो ग्रुप होते हैं वो आगे मैं नेक्स्ट बताऊंगा, इसके लिए अलहदा सेक्शन रखा गया है। इसके बाद MDT इंटीग्रेटेड केयर फ्रॉम सेकेंडरी केयर ट्रस्ट से हम देखेंगे इस सेकेंडरी से जो बचेंगे बंदे, मज़ीद उनका केस होगा तो आगे भेजा जाएगा कम्युनिटी IPC एरिया में भेजा जाएगा। उसमें कम्प्लेक्स केसेस अनसूटेबल फॉर टीयर 2 के लिए अगर अनसूटेबल हैं तो इधर आएंगे। टारगेटेड क्लिनिक्स हैं, टेक्नोलॉजी पोस्ट MI, ख़ासतौर पे वो टेक्नोलॉजी के हैं, ये ज़्यादा एडवांस हैं, और पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बाद यहाँ पे भेजा जाता है। फ्रेलिटी टेलर्ड पॉपुलेशन नीड्स, जो फ्रेलिटी हैं, वीक पे पीपल हैं, एल्डरली हैं, उनको यहाँ पे रखा जाता है। रीनल डिजीज़ अप टू स्टेज 4 तक हो उसको यहाँ पे रखा गया। टाइप 1 डायबिटीज़ नीडिंग कम्युनिटी मैनेजमेंट, केयर होम्स, learning disabilities, people with an uncertain diagnosis, suspected LADA और MUDI, ये दो जो डिजीजेज हैं, मेचोरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग्स, तो ये भी देखा जा सकता है। इसके बाद टीयर 4 आ जाता है। इसमें जो लास्ट है इन पेशेंट डायबिटीज़ है, फुट डायबिटिक, MDT है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है जो इसको कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल उसमें एक डॉक्टर होगा, नर्स होगी, फार्मासिस्ट होगा और न्यूट्रिशनिस्ट होगा। 4 या 5 का जो ग्रुप हो MDT उसे कहते हैं। विद प्री डिफाइंड क्राइटेरिया, टाइप 1 डायबिटीज स्टेज 4 एंड 5 CKD, और नेटल डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के दौरान अगर प्रॉब्लम आ जाता है, चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स में इस टीयर 4 में जो है देखा जाएगा हॉस्पिटल्स में। तो ये मुख्तलिफ क्राइटेरिया है, प्राइमरी केयर नेटवर्क्स बना रहे हैं बेसिकली, वहाँ से देखा जा सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं कोर एंड इन्हांस्ड केयर प्रोसेसेस क्या हैं। कोर केयर प्रोसेसेस में परफॉर्म्ड एंड रिकॉर्डेड एनुअली एज ए मिनिमम, कम से कम 1 साल में 1 दफ़ा मिनिमम इसको कोर है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल इसको कहा जाता है कोर केयर जो है। इसमें HbA1c लेवल लाजमी करवाना होता है, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड प्रेशर, यूरिनल ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो, EGFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है उसका देखा जाता है। इसके अलावा अटेंडेंस एट स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन, जहाँ पे स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन दी जा रही है उसमें वो अटेंड कितनी दफ़ा उसने किया है। वैक्सीनेशन एज पर नेशनल प्रोग्राम्स, वैक्सीनेशन लाजमी है। फुड सर्विलेंस रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन, BMI बेसल मेटाबॉलिक, जो ये है हमारे पास BMI हम टेस्ट करते हैं ओबेसिटी के लिए। तो इसके बाद मेंटल इमोशनल वेलबींग और स्क्रीनिंग के लिए हम यहाँ पे बात करेंगे। इसके बाद प्री कंसेप्शन एडवाइस फॉर वीमेन ऑफ चाइल्ड बीइंग पोटेंशियल, सेक्सुअल हेल्थ रिव्यू बोथ मेन एंड वीमेन, अटेंडेंस एट रिटाइनल स्क्रीनिंग, ये इन्हांस्ड केयर है, इसका इन्हांस है, कम से कम ये तो लाजमी है, इसेंशियल है, ये इन्हांस्ड के लिए कि मज़ीद एक्टिविटी को मज़ीद बढ़ाने के लिए। इसके बाद अटेंडेंस फॉर प्रीओडेंटल केयर, ये दांतों की केयर करने के लिए, फ्रेलिटी टेस्ट करवाने के लिए कि ये कमज़ोरी हुई है या वीकनेस जो हो रही है बॉडी के अंदर जा रही है, जैसे कि ख़ास तौर पे हो सकता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाए, कोई और प्रॉब्लम हो। फिजिकल एक्टिविटी असेसमेंट, न्यूट्रिशनल असेसमेंट, स्मोकिंग स्टेटस इज आल्सो सीन, या अल्कोहल इनटेक कर रहे हैं उनको देखा जा सकता है। द कोर एंड एनहांस्ड केयर प्रोसेस। अब हम नेक्स्ट देखते हैं की इंग्रेडिएंट्स फॉर ऑप्टिमल कोऑर्डिनेटेड डायबिटीज केयर। इसमें जो है पेशेंट विद डिमेंशिया एंड केयरर्स, उनके जो केयरर्स हैं उनको क्या चाहिए, क्लिनिकल स्पेशलिस्ट स्पेशली चाहिए, क्लिनिकल पार्टनरशिप्स होते हैं, MDT क्लिनिक्स हैं, पेशेंट पाथवेज हैं, फाइनेंसेस हैं, केयर प्लानिंग है, एजुकेशन ऑफ द पेशेंट्स केयरर्स एंड HCPs, हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर्स हैं उनको हम लिखते हैं HCPs। आउट ऑफ आवर्स सपोर्ट होती है कुछ, वो दी जा सकती है। IT सिस्टम्स जो हैं वो इनके साथ ऑलरेडी अटैच्ड होते हैं। क्लिनिकल गवर्नेंस है, इवेलुएशन ऑफ आउटकम्स है, ऑडिट इनका किया जाता है और रिसर्च इसके ऊपर की जा सकती है। तो दिस इज द की इंग्रेडिएंट फॉर ऑप्टिमल कोऑर्डिनेटेड डायबिटीज केयर। इसके बाद हम देखते हैं केयरिंग फॉर पीपल विद डायबिटीज, 4 पिलर्स ऑफ केयर। इसमें लीडरशिप है, सबसे पहले एजुकेशन है,
नंबर 2 केयर जो क्लिनिकल केयर है, फिर कोऑर्डिनेशन है, फिर लीडरशिप है। इसमें देखें साफ ज़रा एजुकेशन उसको अपस्किल करने के लिए दी जाती है। फिर आउटरीच सर्विसेज होती हैं जहाँ पे नहीं पहुँच सकता कोई बंदा, वहाँ पे स्पेशल डॉक्टर जाता है। ख़ास तौर पे आप देखते हैं कि रूरल एरियाज़ में जहाँ पे देहात होता है वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं होता, स्पेशलिस्ट नहीं होता, बाहर से एक डॉक्टर वहाँ तक पहुँचे तो उसे आउटरीच सर्विसेज कहते हैं कि वहाँ पे कोई सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, लेकिन वहाँ कोई अगर आता है। और इसी तरह वर्चुअल क्लिनिक्स बनाने चाहिए, सपोर्ट फॉर सेल्फ मैनेजमेंट के लिए उसको करना चाहिए। ये क्लिनिकल केयर के मेथड बताए हुए हैं। इसके बाद कोऑर्डिनेशन में बेटर फ्लो ऑफ केयर होना चाहिए, लिंकिंग सर्विसेज होनी चाहिए। और लीडरशिप में है सपोर्टिंग प्राइमरी केयर थ्रू होल पॉपुलेशन मॉडल्स, क्लिनिकल गवर्नेंस, डेवलपमेंट ऑफ एविडेंस बेस्ड पाथवेज, सपोर्ट ऑडिट एंड रिसर्च में एक्टिविटी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करना चाहिए। इसके बाद रिकमेंडेशन ज्वाइंट अप केयर, इसमें सारे मिल के जो रिकमेंडेशन करते हैं ज्वाइंट अप, और ये एक जर्नी है हेल्थ केयर जर्नी फॉर पर्सन विद डायबिटीज़। इसमें सेल्फ मैनेजमेंट, वाइटर डायबिटीज़ एमडीटी, रिमिशन सर्विसेज, इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज। इसके बाद कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप्स, सोशल जो है इसमें प्रेस्क्राइबिंग है, इन्हांस्ड कम्युनिटी टीम है। ईयर 1 में जैसे हमने देखा था प्राइमरी केयर में टाइप 1 2 की डायग्नोसिस करें पहले नंबर पे, 2 वीक्स का वेट करें। टीयर 2 में पीसीएन डायबिटीज़ सपोर्टिंग टीम जो है वो इसको चेक करेगी। इसी तरह टीयर 3 में इसको कम्युनिटी आईसीपी चेक करेगी। फिर टीयर 4 में सेकेंडरी केयर होगा। ये सारा प्रोसेस जो है एक पेशेंट का जो जर्नी है वो दिखाया गया है बेसिकली टोटली, जो पहले हमने डिस्कस किया है। इसके बाद हम बात करेंगे इनोवेशंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ज़्यादा एक्टिविटी कर रहा है, इसमें इन्हांस वर्क कर रहा है ख़ास तौर पे। तो इसमें देखते हैं एआई फाइंड्स widespread use in 4 key areas in diabetes care, including automated retinal screening, clinical decision support, predictive population risk stratification, and patient self-management tools। ये बनाए जा चुके हैं। इसमें पेशेंट विद डायबिटीज़, ये कोर डायबिटीज़ केयर है, हेल्थ केयर सिस्टम है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, और ये मशीन लर्निंग इंटेलिजेंस जो है काम करेंगे। एआई हैज़ चेंज द वे डायबिटीज़ इज़ प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड एंड मैनेज्ड। इसकी प्रिवेंशन में, इसकी डिटेक्शन में, इसकी मैनेजमेंट में इसका रोल है, विच कैन हेल्प इन ब्रिंगिंग डाउन ग्लोबल प्रेवलेंस ऑफ 8.8%। इसको डाउन इसने किया है, यानी इसको 8.8% तक कम किया है। इसी तरह इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। वियरेबल सेंसर्स एंड डिवाइसेस हैं, स्मार्टफोन्स एंड ऐप्स हैं, ई हेल्थ रिकॉर्ड्स एंड डेटा है, माइनिंग और टेली मेडिसिन है, और ऑनलाइन कम्युनिकेबल जो कम्युनिटीज़ एंड सोशल मीडिया है, वियरेबल सेंसर डिवाइसेस हैं। दिस इज ग्लूकोज जो इंसुलिन पंप है, ये भी अटैच किया गया है विद सम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एप्लीकेशन ऑफ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या है? ऑटोमेटेड रिटेनर स्क्रीनिंग में, आईक्यू टेस्ट करने के लिए रिटेनोपैथी में इसका बड़ा रोल है। ऑटोमेटेड मशीन बनाई गई है जो रिटेनोपैथी को चेक करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कदम है, यानी स्टेप है एआई की मदद से। क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट है, लर्निंग बेस्ड क्लिनिकल डिसीजन बनाया जाएगा, यानी हम HbA1c लेवल और ये सारा रिकॉर्ड जब कंप्यूटर में डालेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रेडिक्शन होगी कि इसका क्या जो है हल है, कितनी इसने कंट्रोल की है, कितनी नहीं की है। तो ये सारी इनिशिएशन रिस्पॉन्सेज आफ्टर इंसुलिन इनिशिएशन इन पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज़, खासतौर पर टाइप 2 के लिए हम यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उसकी बर्डन बहुत ज़्यादा है। 90% और मोर देन 90% ऑफ द पेशेंट आर टाइप 2 डायबिटीज़। इसके बाद प्रिडिक्टिव पॉपुलेशन रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन है, हेल्थ केयर रिकमेंडेशन सिस्टम यूजिंग मशीन लर्निंग। ये भी पॉपुलेशन रिस्क किस तरह इसमें पाया गया है देखा जा सकता है। उनके डिपेंड्स ऑन द पेशेंट्स लाइफस्टाइल, फिजिकल हेल्थ फैक्टर्स, मेंटल हेल्थ फैक्टर्स एंड देयर सोशल नेटवर्क एक्टिविटीज़ के मुताबिक। इसके बाद जिनोमिक्स की अगर हम बात करें, एडवांस्ड मॉलिक्यूलर फिनोटाइपिंग, जिनोमिक्स, एपिजेनेटिक अल्टरेशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ digital biomarkers is a new advance in diagnosis and management of disease condition। ये एडवांस मॉलिक्यूलर फिनोटाइपिंग, जिनोमिक्स, एपिजेनेटिक्स और इनके ऊपर डिजिटल बायोमार्कर्स के ऊपर ये देखा जा सकता है। अब इसीलिए जो है मेथड्स आ चुके हैं कि आप वॉच ऐसे पहनेंगे और आपका ब्लड जो है ग्लूकोज लेवल ऑटोमेटिकली मैयर हो जाएगा। इसी तरह आप एक स्ट्रिप आ रही है मुंह में आप सिर्फ रखेंगे ज़बान के नीचे या स्लाइवा उसको लगाएंगे तो वो डिटेक्ट कर देगी।
तो इस तरह के एडवांस डायग्नोसिस जितनी एडवांस होगा उतनी ट्रीटमेंट आसान हो जाएगी। पेशेंट सेल्फ मैनेजमेंट टूल्स, self management is the key to the treatment of diabetes. Other application, telehealth has revolutionized the management of diabetes. SMS text messages is also taken very important improvement in the medication adherence. जो पेशेंट के मेडिकेशन एडिहेरेंस हो जाता है तो उसमें देखा गया 800 पेशेंट में ये करवाया गया है। सब सहारियन अफ्रीका में देखा गया है, तो उससे काफ़ी सिग्निफिकेंट इफेक्ट देखा गया कि इसका रोल है। अदर डिवाइसेस में देखा गया diet and exercise are initial and effective strategies to prevent type 2 diabetes. Various apps have been designed for dietary plans and schedules and suggest alterations in food intake to suit an individual lifestyle. उसके मुताबिक बनाया गया है प्लान, डाइटरी प्लान बनना चाहिए। ये एप्स अवेलेबल हैं। किसी को चीज़ अंडा नहीं खा सकता, किसी का और प्रॉब्लम है, कोई साथ और डिजीज़ है, ये सिचुएशन जब हो तो उसके लिए ये ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। डेली एक्टिविटी के लिए लेवल्स कैन बी ट्रैक्ड बाय वियरेबल दैट रिकॉर्ड स्टेप काउंट्स जैसे ये रिकॉर्ड करते हैं, या सैमसंग हेल्थ है, इसको देखा जा सकता है, एंड टाइम एंड इंटेंसिटी ऑफ अदर एक्टिविटीज़। और वियरेबल डिवाइसेस देखें, these devices enable tracking of daily activity and can motivate an individual to include a targeted activity into routine to prevent chronic diseases like type 2 diabetes. इसके बाद हम बात करेंगे मील प्लान जो है वीकली उसका बनाना चाहिए। मंडे को क्या खाना है, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, इनमें जो है मुख्तलिफ मील का प्लान जो है ना डेली होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल ये एक वॉक है डायबिटीज़ से बचने के लिए, मेडिसिन कंपनी जो है उसने करवाई है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के लिए। इस तरह मल्टीपल जो है एप्लीकेशंस आर अवेलेबल फॉर डिफरेंट यूज़। इसके बाद 6 थीम्स अबाउट परसीव्ड बैरियर्स टू फुलफिलमेंट ऑफ होम केयर। इसमें इनसफिशेंट इंफॉर्मेशन अबाउट डायबिटीज़, उसका डेटा अगर कंप्लीट नहीं है, उन्हें पता, उसको ज़रूरी समझना चाहिए, उसको गेन करना चाहिए। इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग और अल्कोहल का क्या इफेक्ट होता है, ये इनसफिशेंट इंफॉर्मेशन है, इससे क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इनको पता होना चाहिए। इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट डायबिटीज़, इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट डायबिटीज़ को कैसे किया जाना चाहिए, परसीव्ड डिजीज़ को समझना चाहिए, नॉन अडेरेंस टू मेडिकेशन के उनको छोड़ना नहीं चाहिए दरमियान में, एंड चेंजिंग मेडिकेशन अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड्स, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स अगर हैं उसको इनएबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करना। तो इसी तरह नॉन अडेरेंस टू डाइट एंड एक्सरसाइज, इनएबिलिटी टू चेंज ईटिंग हैबिट्स को नहीं चेंज करना, कोई आदत होती है, ये जी हमारा माहौल है, ये हमारा रिलीजन है, ये कहता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सरसाइजिंग और इफेक्ट्स ऑफ वर्क लाइक फाइनेंसिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटस भी बड़ा रोल अदा करता है इसमें। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेल्थ केयर सर्विसेज में प्रॉब्लम आता है समटाइम, डॉक्टर जो प्रोफेशनल हैं वो सही चेक नहीं करते, डिटेक्ट नहीं करते, टाइम नहीं देते, और बंदे की जो सेटिस्फेक्शन है वो प्रॉपर नहीं होती। फियर एक होता है कि हम अगर ये इंसुलिन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या मसला होगा, तो बाहर ज़िंदगी बाहर लगाना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम जो फियर हैं डायबिटीज़ प्रोग्रेशन के, वो भी बढ़ जाते हैं। फेमिलियल एंड सोशल इफेक्ट्स हैं, एटीट्यूड ऑफ फैमिली मेम्बर्स, एटीट्यूड ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को देखा जा सकता है कि उनके एटीट्यूड क्या उनके खिलाफ है, कि उनको मजाक करते हैं, उनसे क्या बातें करते हैं। इसके बाद लैक ऑफ क्वालिटी ऑफ ड्रग्स भी यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है, जो 2 नंबर या दूसरी ड्रग्स जो हैं लोकल लेके उसका इफेक्ट नहीं होता, इस्तेमाल करवाई जाती हैं, या डॉक्टर पैसे लेते हैं, उनकी मर्जी से लिखते हैं। इसके अलावा जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं उसकी भी प्रॉपर बात नहीं सुनी जाती। न्यूट्रिशनिस्ट जो है, फूड केयरर जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फॉरगॉन जो केयर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरगॉन केयर इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ केयर, हेल्थ केयर एक्सेस का, and individual with foregone care needs is defined as one who does not use health care despite perceiving a need for it। जबकि मजबूरन उसको कोई ऐसा मसला हो तो फिर उसको यूज़ करता है, लेकिन वैसे भूले रखता है कि कोई मसला नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हूँ। मुझे पता चल जाता है कि जब डिजीज़ होती है तो ऐसे महसूस होता है। Thus elderly individual with chronic diseases may have a higher prevalence of foregone care compared with those who do not have such conditions। ओल्डर पेशेंट में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ऑफ द मेन 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वालिटी ऑफ केयर, ये फोरगॉन केयर में जो प्रॉब्लम होते हैं 4 मेजर हैं। क्वालिटी ऑफ केयर चेंज हो जाती है, हाईएस्ट इम्पैक्ट फॉलोड बाई एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी कम हो जाती है, अवेयरनेस कम हो जाती है, एटीट्यूड टुवर्ड्स डिजीज़,
सोशल सपोर्ट जो है, फाइनेंशियल प्रेशर होता है जिनकी वजह से वो इनको फोरगॉन केयर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। लास्ट स्लाइड है जिसमें पर्सपेक्टिव इनोवेशन इन डायबिटीज केयर फॉर ए बेटर न्यू नॉर्मल बियॉन्ड कोविड-19। ये साफ ज़ाहिर है कि अब इसको जब कोरोना वायरस की वजह से इनको झटका लगा, डायबिटीज़ मेलाइटस के जो पेशेंट थे उनमें डेथ ज़्यादा होने शुरू हो गई, हाइपरटेंशन के पेशेंट में, कैंसर के डिफरेंट अदर पेशेंट जो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड थे, तो इसमें डायबिटीज़ भी शामिल थी। तो इसके बाद जो है कोरोना वायरस डिजीज़ पेंडेमिक हैज़ क्रिएटेड opportunities for innovation in diabetes care that were not possible before. This is the first question answer of this main title. So from the lens of this new normal state, we have an opportunity to rapidly implement, test, and iterate models of diabetes care to achieve the quadruple aim of improving medical outcomes, patient experience, provider satisfaction, and reducing costs. Electronic health records (EHR) allow consistent and homogeneous data capture and increased access to data for end users. Now, thank you very much. Be united with other. So this is the basically theme, and the ring, blue type ring, is also meet the different communities. Like you can see, different ethnicity, different races. This is disease for all. So we think for all. Thank you very much. God bless you all. Allah Hafiz. If you have any question, you can write in the comment section. I shall answer, inshallah. Thank you.